कैसी है हॉलीवुड फिल्म स्माइल। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। खुश चेहरा रखो, जब आप मुस्कुराते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। यह सर्वोत्तम समय में समयग्रास्त विशेषण है और प्रथम फीचर निर्देशक पार्कर फिन उन्हें स्माइल में उनकी परेशान करने वाली सीमा तक धकेल देते हैं। उनकी 2020 SXSW स्पेशल जूरी पुरस्कार विजेता लघु फिल्म लॉरा हैज नॉट स्लेप्ट का एक दीर्घकालीन रिमेक है। यह अधिकांश भाग के लिए एक स्मार्ट प्रभावी हॉरर है जो मनोवैज्ञानिक राक्षसों को दूर करता है, जो सबके स्थिर जीवन को भी अभिभूत कर सकता है। भले ही यह अपने झटके देने के लिए आसान कूद के डर पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक चुभने वाली याद है कि हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक घाव पर मुस्कुराहट चिपका दें। हालांकि ये उछाल ही एक बड़ा कारण है कि $17 मिलियन के बजट वाली स्माइल ने लेखन के समय संयुक्त रूप से $95 मिलियन लेकर US, UK और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस दोनों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जैसा कि पैरामाउंट परीक्षण स्क्रीनिंग के दौरान पाया, जिसने रिलीज रणनीति को केवल स्ट्रीमिंग से नाटकीय रिलीज में बदल दिया। जो दर्शकों को सामूहिक बड़े स्क्रीन पर अनुभव से चूक गए हैं, उन्हें यहाँ आनंद लेने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और UK में 18 रेटिंग संभवतः एक संयोजन के कारण हिंसा और आत्मघाती विषयों पर कोई रोक नहीं लगती। वो वर्ड ऑफ माउथ एक खौफनाक मार्केटिंग अभिनय के साथ, जिसमें केवल थिएटर के टीजर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मुस्कुराते हुए अभिनेता शामिल है। इस रिलीज को ब्लॉकबस्टर क्षेत्र में धकेलने की संभावना है। कैटलिन स्टैनी का बेहद मुस्कुराता हुआ चेहरा स्माइल के प्रभावशाली पोस्टर को सुशोभित करता है, लेकिन यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि वह फिल्म के पहले 15 मिनट तक टिक नहीं पाती है। यहाँ उस संक्षिप्त रूप में वह बेहद परेशान लॉरा का किरदार निभा रही है, जो अपने कॉलेज के प्रोफेसर में से एक को आत्महत्या करते हुए देखने के बाद बुरे सपने पीड़ित होती है। आपातकालीन कक्ष मनोचिकित्सक रॉज कॉटर लॉरा की मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन भयभीत युवती अचानक चिल्लाना बंद कर देती है, मुस्कुराने लगती है और टूटे हुए फूलदान के टुकड़े से अपना गला फाड़ लेती है। जैसे वह परिणाम सदमे से निपटने का प्रयास करती है, रोज को भी भयावह दृश्य दिखाई देने लगता है। अंधेरे कोण में विचित्र रूप से मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं और आश्वस्त हो जाती है कि उसे एक देशपूर्ण इकाई द्वारा लक्षित किया जा रहा है। इस गुजरे हुए अभिशाप को समझने और उसे छुटकारा पाने का उनका प्रयास इट फॉलोज और विशेष रूप से द ग्रज जैसी फिल्मों में देखी गई एक परिचित कहानी का अनुसरण करता है, जिसके साथ यह फिल्म संक्रमण के रूप में आघात विचार के साझा करती है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। हॉरर फिल्म स्माइल देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हॉरर एक शैली के रूप में हाल के दिनों में काफ़ी दिलचस्प स्थान पर है। डरावनी फिल्में एड्रेनालाइन और डोपामाइन की भयप्रेरित भीड़ को जगाने के लिए उछल कूद के डर और कैमरा ट्रिक से अधिक कुछ करने की कड़ी मेहनत कर रही है। यदि हाल ही में रिलीज हुई बारबेरियन ने इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो स्माइल इसे कुछ हद तक सफलता के साथ दोहराने में सफल रही। शैली के तहत कई पंथ क्लासिक की परंपरा को ध्यान में रखते हुए स्माइल एक व्यक्ति की कहानी है। हमारे मामले में मनोचिकित्सक रोज कॉटर, जिसे तेजी से परेशान करने वाले और चुनौतीपूर्ण अलौकिक अनुभवों से निपटना पड़ता है, जिसका सामना केवल वह करती है। उसे न केवल इसकी तह तक जाना है और श्रृंखला को तोड़ना है, बल्कि उसे अपने मंगेतर परिवार और आसपास के सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वह अभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ है। पार्कर फिन द्वारा निर्देशित स्माइल उनकी 2020 की लघु फिल्म लॉर हैज नॉट स्लेप्ट पर आधारित उनकी फीचर निर्देशन की पहली फिल्म रोज की वर्तमान कहानी को उसके दर्दनाक बचपन के साथ जोड़ती है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु शामिल थी। फिन कर्तव्य निष्ठा से कथानक को वर्तमान समय रेखा में दर्शकों को और रोज दोनों के लिए निजी जानकारी के साथ जोड़ता है और उसके अतीत की जानकारी के साथ, जिसे वह समय की रेत के नीचे दफनाना चाहता है। कथानक स्वयं द रिंग, इट फॉलोज और हेरिडिटरी जैसे कई पंथ क्लासिक से समानता रखता है, लेकिन यह इस तथ्य को दूर नहीं करता है कि स्माइल अपने स्वयं के ट्विस्टेड लेकिन पेचीदा तरीके से परेशान करने वाली है। कई उदाहरणों में यह फिल्म इस बात का दर्पण है कि आज के समाज में मानसिक स्वस्थता को किस तरह से देखा जाता है और जनता को इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। जबकि फिल्म सतह को खरोचने से कभी नहीं चूकते। जहां उनकी फिल्म उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षेत्र में है और शानदार स्कोर है, जो कुछ दृश्यों के तनाव को बढ़ाता है। अभिनेता केविन बैकन को हॉरर थ्रिलर फिल्मों में देखना अच्छा लगता है और उनके पास फ्राइडे द 13th, ट्रेमर्स और हॉलो मैन जैसे कई हॉरर क्लासिक है। उनकी बेटी और अभिनेता सॉसी बैकन ने शानदार अभिनय से ये साबित कर दिया है कि सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और रोज की हालत शारीरिक और मानसिक रूप से खराब होती जाती है,
बैकन उस चरित्र को चित्रित करने में सफल हो जाते हैं जिसे चौंकाना पड़ता है, फिर भी अपने चरित्र की नई कठिनाइयों के लिए तैयार रहना पड़ता है। मुस्कान उन दुर्लभ प्रविष्टियों में से एक है जहां ठंडक तो काम करती है लेकिन आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर देती है। फिल्म विशेष रूप से बाद के भाग में धीमी हो जाती है और अक्सर उस रास्ते पर चलती है जो उस कीमत पर लिया जाता है जो वास्तव में पहले स्थान पर इसके पक्ष में काम करता है, डर। अन्यथा फिल्म बहुत कम पेशकश करती है और इसमें मानसिक स्वास्थ्य और असंसाधित पीड़ा के आसपास के कलंक को संबोधित करने का आधा अधूरा प्रयास शामिल है। मुस्कान में कुछ डर होते हैं जो हमें लगभग अपनी सीटों से कूदने पर मजबूर कर देते हैं और हमारे चेहरे पर उस संतोषजनक तुमने मुझे पा लिया वाली मुस्कुराहट के साथ वापस उसमें डूबने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमने जिसके लिए साइन अप किया था वह केवल मुस्कुराहट नहीं थी। भाई दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।